सोचो, तुम एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हो जो किसी और दुनिया में खुलता है। दरवाजा पुराना है, लकड़ी का बना हुआ, और उस पर घिसाव के पुराने निशान हैं। तुम उसे धीरे से धक्का देते हो और वो खुल जाता है बिना किसी शोर के। अंदर एक लाइब्रेरी है, लेकिन यह लाइब्रेरी अलग है। उसके शेल्फ आसमान तक जाते हैं और हर किताब एक ऐसा सवाल रखती है जिसका जवाब इंसानों ने कभी ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन पाया कभी नहीं। यह है पैराडॉक्सों की लाइब्रेरी, और आज रात हम इस लाइब्रेरी के अंदर कदम रखने वाले हैं। पैराडॉक्स, एक ऐसा शब्द जो सुनने में ही अजीब लगता है। मतलब क्या है इसका? सिंपल शब्दों में, पैराडॉक्स एक ऐसा विचार है जो दिखने में सच लगता है, लेकिन जब तुम उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हो तो वो अपने आप से लड़ता हुआ नजर आता है, जैसे कोई आईना जो तुम्हें तुम्हारी ही तस्वीर दिखाता है, लेकिन उस तस्वीर में कुछ अलग है जो तुम समझ नहीं पाते। और सबसे अजीब बात यह है कि पैराडॉक्स हमारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहा है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक जनों से लेकर आज के क्वांटम फिजिसिस्ट्स तक लोग इन सवालों से परेशान होते रहे हैं। तुम सोच रहे होगे, लेकिन यह सब क्यों मायने रखता है? हम क्यों इतनी रात को नींद से पहले ऐसे उलझे सवालों पर ध्यान दें? जवाब सिंपल है, क्योंकि पैराडॉक्स तुम्हारी सोच को ऐसे खोलता है जैसे कोई चाबी ताले को खोलती है। यह तुम्हारी रियलिटी को चैलेंज करता है, तुम्हारे लॉजिक को हिलाता है और तुम्हें एक नए तरीके से दुनिया देखने पर मजबूर करता है। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और चलो मेरे साथ। हम शुरू करते हैं पहले कुछ पैराडॉक्सों की यात्रा। सबसे पहला पैराडॉक्स है द लायर पैराडॉक्स। सोचो, एक आदमी कहता है, मैं झूठ बोल रहा हूं। बस ये एक लाइन और तुम्हारे दिमाग की जमीन हिल जाती है। अगर वो आदमी सच बोल रहा है तो उसका कहना है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो सच कह रहा है। तुम देख रहे हो, ये एक ऐसी घूमती हुई सीढ़ी है जिसमें न कोई शुरुआत है न कोई अंजाम। इसको सुलझाने की जितनी भी कोशिश तुम करोगे, तुम वापस उसी दौर में अटक जाओगे, जैसे एक सपना जो खत्म नहीं होता। थोड़ा रुककर सोचो, कितनी बार हम अपने जीवन में ऐसी बातों से गुजर चुके हैं जहां सच और झूठ की रेखा धुंधली हो जाती है। शायद तुम्हारे दोस्तों के साथ या अपने खुद के विचारों के साथ। यह पैराडॉक्स बस एक लाइन का है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि तुम्हारी पूरी सोच को हिला देता है। चलो अब चलते हैं दूसरे पैराडॉक्स की तरफ। इसका नाम है द बार्बर पैराडॉक्स। सोचो, एक गांव है जहां एक ही बार्बर है। उस बार्बर का नियम है कि वो सिर्फ उन लोगों की शेव करता है जो अपनी शेव खुद नहीं करते। सिंपल लगता है ना? लेकिन सवाल यह है, बार्बर की शेव कौन करेगा? अगर वो खुद शेव करे तो वो उन लोगों में आ जाता है जो अपनी शेव खुद करते हैं, मतलब उसे अपनी शेव नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी शेव नहीं करता तो वो उन लोगों में आ जाता है जिनकी शेव बार्बर करता है, मतलब उसे अपनी शेव करनी चाहिए। यह भी एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां तुम जितनी बार निकलने की कोशिश करोगे उतनी ही बार और गहरा फंसोगे। जरा सोचो, क्या हम सब अपनी जिंदगी के बार्बर नहीं हैं? कभी खुद के फैसले हम खुद लेते हैं, कभी समाज ले लेता है, और अक्सर हम अटक जाते हैं ये समझने में कि असली फैसला हमने लिया या हम बस एक नियम फॉलो कर रहे थे। अब चलो तीसरी कहानी की तरफ। यह है द शिप ऑफ थीसियस। कल्पना करो, एक पुरानी नौका है जो सालों से समुद्र में चल रही है। धीरे धीरे उसके पुर्जे खराब होते हैं और एक एक करके सब रिप्लेस कर दिए जाते हैं। पहले उसके पत्थर बदलते हैं, फिर लकड़ी के प्लैंक, फिर कील, और आखिर में एक भी पुराना हिस्सा नहीं बचता। सवाल यह है, क्या यह अब भी वही शिप ऑफ थीसियस है? और अगर तुमने सारे पुराने पार्ट्स इकट्ठा करके एक नई नौका बनाई तो असली शिप कौन सी है? जो पुराने हिस्सों से बनी है या जो नए हिस्सों से खड़ी है? यह पैराडॉक्स सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का दर्पण है। हमारी बॉडी के सेल्स हर कुछ सालों में पूरी तरह रिप्लेस हो जाते हैं। तो क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो बचपन में थे, या तुम एक नए वर्जन हो जो पुराने के सिर्फ यादों को लेकर चल रहा है? थोड़ा वक्त लो और इस पर विचार करो। अब हम चलते हैं द हीप पैराडॉक्स, जिसे सोराइट्स पैराडॉक्स भी कहा जाता है। सोचो, एक रेत का ढेर है। अगर मैं उसमें से एक रेत का दाना निकाल दूं तो क्या वो अब भी ढेर है? अगर मैं एक और निकाल दूं, फिर एक और, किस पल पर वो रेत का ढेर होना बंद हो जाता है? तुम देख रहे हो, कोई एक लाइन नहीं है जो बताए कब वो हीप था और कब वो सिर्फ कुछ दाने बच गए। ये पैराडॉक्स हमें दिखाता है कि हमारी डेफिनेशंस कितनी नाजुक हैं। और अब आज के सेगमेंट का आखिरी पैराडॉक्स, जिनों का एरो पैराडॉक्स।
सोचो, एक तीर हवा में उड़ रहा है। जेनो, एक ग्रीक दार्शनिक, कहता था कि हर एक पल में तीर अपनी जगह पर खड़ा है। अगर तुम समय को अनंत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो तो हर टुकड़े में तीर बस एक बिंदु पर रुका होगा, हिलेगा नहीं। अगर हर पल में वो रुका है तो वो आगे कैसे जा रहा है? मतलब मोशन खुद ही एक भ्रम हो सकता है। तुम्हारी हर चाल, हर कदम बस एक इल्यूजन हो। अब थोड़ा रुककर अपनी सांस महसूस करो। क्या तुम्हें भी लग रहा है जैसे समय यहीं रुक गया हो? ये 5 पैराडॉक्स हमारी यात्रा का सिर्फ वो पहला कदम है। उन्होंने तुम्हें यह दिखाया कि सच और झूठ, फैसले और नियम, अस्तित्व और परिभाषा सभी कितने नाजुक और उलझे हुए हैं। हमने देखा कि एक लाइन, एक सवाल या एक कहानी तुम्हारी पूरी सोच को बदल सकती है। और अब जैसे ही हम इस दरवाजे के पहले कमरे से बाहर निकलते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने एक नया रास्ता खुलता है। वहां तुम्हें चॉइस का इल्यूजन बुला रहा है। क्या तुम्हारे डिसीजंस वाकई तुम्हारे हैं या बस एक पैराडॉक्स का हिस्सा? चलो, अब हम उस रास्ते पर चलते हैं। सोचो, तुम एक पुराने बाजार के बीच खड़े हो। आसपास हजारों रास्ते हैं, हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही हैं और हर एक रास्ते पर एक आवाज तुम्हें बुला रही है। तुम्हारे पास दिखने में अनेक चॉइसेस हैं। तुम चाहो तो दाएं मुड़ सकते हो, चाहो तो बाएं। तुम्हारे सामने मीठी मिठाइयां हैं, कड़वे अनुभव हैं और बीच में वो रास्ते हैं जहां तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब चॉइसेस वाकई तुम्हारी हैं या ये बस एक इल्यूजन है, एक माया जो तुम्हें बस ये दिखाता है कि तुम कंट्रोल में हो, जबकि असल में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? चॉइस यानी मेरी मर्जी। हम सबको लगता है कि हम अपनी मर्जी से जीते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि आज कौन सी किताब पढ़ी जाए, कौन सा गाना सुना जाए, कहां घूमा जाए। लेकिन जब तुम थोड़ा गहरा सोचने लगते हो तो ये इल्यूजन अपना असली रूप दिखाता है और पैराडॉक्स यहां अपना रंग जमाता है। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक गधा खड़ा है 2 पाइल के बीच में। दोनों पाइल बिल्कुल एक जैसे, दोनों ही बराबर के सुखद और बराबर के दूर। बेचारा गधा समझ नहीं पाता कि कौन सी पाइल खाए और बस इसी कंफ्यूजन में वो भूखा मर जाता है। इसे कहते हैं ब्रिडन्स एस। ये पैराडॉक्स हमें दिखाता है कि जब चॉइस बिल्कुल बराबर होती है तो चॉइस होना ही एक सज्जा बन जाता है। तुम सोच रहे होगे कि हम तो इंसान हैं, गधे नहीं, हम तो कुछ भी रैंडमली डिसाइड कर लेंगे। लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि ज्यादा ऑप्शंस होने पर डिसीजन लेना कितना मुश्किल हो जाता है? कभी नेटफ्लिक्स खोलकर सोचा है, क्या देखूं, और आधा घंटा बस स्क्रॉल करते निकल गया बिना कुछ चुने? तुम्हारे पास इतनी चॉइसेस होती हैं कि तुम अटक जाते हो और ये पैराडॉक्स तुम्हारी जिंदगी को चुपके से छूने लगता है। अब जरा रुककर एक और अजीब सवाल पर ध्यान देते हैं। समझ लो तुम एक लॉटरी खरीदते हो। तुम जानते हो कि 1 करोड़ लोग टिकट्स खरीद रहे हैं और सिर्फ एक ही जीतेगा। रेशनली तुम्हें लगता है तुम जीत नहीं सकते, लेकिन साथ ही तुम्हें लगता है कि कोई ना कोई तो जीतेगा ही, और तुम्हारी टिकट भी एक कैंडिडेट है। यह है द लॉटरी पैराडॉक्स। तुम रेशनल भी हो और इरेशनल भी। तुम जानते हो कि तुम जीतने वाले नहीं हो, लेकिन तुम टिकट फिर भी खरीद लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है शायद मैं ही हूं। यह पैराडॉक्स दिखाता है कि ह्यूमन लॉजिक अपने आप को अक्सर कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब मैं तुम्हें एक और अजीब सिचुएशन में ले चलता हूं। सोचो, एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट है जहां एक मशीन तुम्हारे डिसीजंस को प्रेडिक्ट कर सकती है। तुम्हारे सामने 2 बॉक्स हैं। एक ट्रांसपेरेंट है जिसमें 1000 रुपए रखा है, दूसरा ओपेक है, या तो खाली है या फिर उसमें 10 लाख रुपए हैं। मशीन ने ऑलरेडी तुम्हारी चॉइस प्रेडिक्ट कर ली है। अगर उसने प्रेडिक्ट किया कि तुम सिर्फ ओपेक बॉक्स उठाओगे तो उसने उसमें 10 लाख रुपए डाल दिए हैं। अगर उसने प्रेडिक्ट किया कि तुम दोनों बॉक्स उठाओगे तो ओपेक बॉक्स खाली है। तुम्हारे पास अब मौका है, क्या तुम सिर्फ ओपेक बॉक्स उठाते हो या दोनों? यही है न्यूकॉम्स पैराडॉक्स। तुम्हारी चॉइस तुम्हारी लगती है, लेकिन वो मशीन तुम्हारी चॉइस को तुमसे पहले जानती है। तो क्या तुम फ्री हो या तुम एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जो पहले से लिखी जा चुकी है? थोड़ा सांस लो, महसूस करो तुम्हारा दिमाग कितना गहरा डूब रहा है इस पैराडॉक्स में। और अब एक और सवाल। सोचो, अगर कोई ऐसा हस्ती हो जो सब कुछ जानता हो, तुम्हारी हर सोच, तुम्हारा हर एक्शन, तुम्हारा हर भविष्य। उसे कहते हैं ऑमनिशेंट बीइंग यानी सर्वज्ञानी। अगर ऐसी कोई शक्ति तुम्हारी हर चॉइस को पहले से जानती है तो क्या तुम्हारे पास कोई चॉइस बची? अगर मैं अभी कह रहा हूं कि तुम अगले 10 सेकंड में अपनी आंखें बंद करोगे और तुमने वो कर लिया, क्या तुमने अपनी मर्जी से किया या तुम बस उस भविष्य का हिस्सा थे
जो पहले से लिखा था। यह है दो पैराडॉक्स ऑफ ऑमनिशंस। आखिर में हम आते हैं सबसे पुराने और सबसे गहरे सवाल पर, दी पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। क्या तुम्हारी मर्जी वाकई तुम्हारी है, या तुम्हारा हर सोच, हर फैसला तुम्हारे जीन्स, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारी मेमोरी का रिजल्ट है? अगर सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है तो तुम्हारा फ्री विल एक इल्यूजन है। लेकिन अगर सब कुछ रैंडमनेस से हो रहा है तो क्या रैंडमनेस को हम फ्री विल कह सकते हैं? तुम देख रहे हो, दोनों ही रास्ते तुम्हें उसी कूल डी सेक में ले जाते हैं जहां जवाब मुश्किल हो जाता है। जरा सोचो तुम्हारे आज के सिंपल डिसीजंस को। तुमने क्या खाना खाया, किससे बात की, कौन सा रास्ता लिया। शायद तुम्हें लगता है तुमने ये चॉइसेस कॉन्शियसली की, लेकिन क्या पता तुम्हारे सबकॉन्शियस ने तुम्हारी मर्जी से पहले डिसाइड कर लिया था। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि ब्रेन सिग्नल्स तुम्हारी डिसीजन लेने की एक्टिविटी को मिली सेकेंड्स पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तुम्हारे डिसाइड करने से पहले ही। मतलब तुम्हारा दिमाग तुमसे पहले डिसाइड कर लेता है और तुम बस उस डिसीजन को जस्टिफाई करते हो। अब एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम एक पजल के अंदर चल रहे हो, जहां तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी चॉइसेस शायद वैसे फ्री नहीं है जैसे तुमने सोचा था। तुम्हारा हर स्टेप, हर फैसला तुम्हारी कहानी का हिस्सा है जो तुम्हारी आंखों के सामने लिखी जा रही है, लेकिन शायद लिखी पहले ही जा चुकी है। और जब तुम इस इल्यूजन को महसूस करते हो, तुम्हारी सोच धीरे धीरे एक नए दरवाजे की तरफ जाती है। क्योंकि अगर चॉइस एक इल्यूजन है तो क्या रियलिटी खुद भी एक इल्यूजन हो सकती है? चलो अब हम चलते हैं उस दरवाजे की तरफ जो हमें ले जाएगा कॉस्मिक रिडल्स की दुनिया में, जहां आसमान की गहराइयों में भी पैराडॉक्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो, तुम एक खुले मैदान में रात के समय खड़े हो। आसपास खामोशी है, सिर्फ हवा का हल्का सा शोर है, और ऊपर एक ऐसा आसमान जो तुम्हारी आंखों की हदों से भी बड़ा लगता है। हर तरफ तारे ही तारे हैं, जैसे किसी ने काले वेलवेट पर अनेक छोटी छोटी रोशनियों को बिखेर दिया हो। तुम उन तारों को देखते हो और दिल में एक अजीब सवाल उठता है, हम अकेला क्यों महसूस करते हैं जब यह ब्रह्मांड इतना विशाल है? यही तो है पैराडॉक्सों का जादू। वो तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जगाते हैं जो तुम्हारी सोच को गहरा और गहरा खींच ले जाती है। और कॉस्मोस, ये पूरा ब्रह्मांड पैराडॉक्सों से भरा हुआ है। हर सितारा, हर गैलेक्सी, हर खाली जगह एक सवाल बनकर खड़ा है। आज रात हम उन्हीं सवालों में खो जाएंगे। सबसे पहला पैराडॉक्स जो रात के आसमान में चमक रहा है वो है, वहां सब कौन है? तुम्हारे सामने अनंत तारे हैं और उनमें से हर एक अपने आसपास एक दुनिया रख सकता है। गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनमें से बहुत सारे सूरज की तरह के हैं। अगर इतने स्टार्स हैं तो जरूर कहीं ना कहीं लाइफ भी होनी चाहिए। लेकिन जब हम आसमान को देखते हैं तो वहां सिर्फ खामोशी है। किसी भी और सिविलाइजेशन की कोई आवाज नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई निशान नहीं। यही है फर्मी पैराडॉक्स। हम सोचते हैं कि यूनिवर्स लाइफ से भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन हमें कभी कोई नहीं मिलता। क्या इसका मतलब है कि हम वाकई अकेला हैं? या फिर इंटेलिजेंट लाइफ खुद अपने अस्तित्व को खत्म कर लेती है जाने से पहले? या शायद कोई हमें देख रहा है और हमसे जानबूझकर दूर है? जरा अपनी आंखों को बंद करो और सोचो, अगर हम वाकई अकेला हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरे कॉस्मोस में एक ऐसी जगह हैं जहां ब्रह्मांड ने अपनी आंख खोली है। लेकिन अगर हम अकेला नहीं तो फिर वो दूसरी आंखें कहां हैं? ये खामोशी खुद एक पैराडॉक्स है। अब चलो एक और अजीब सवाल की तरफ। तुमने कभी सोचा है कि रात का आसमान अंधेरा क्यों है? इतने सारे स्टार्स हैं, हर तरफ गैलेक्सीज हैं, तो आसमान हमेशा रोशन क्यों नहीं है? अगर यूनिवर्स इन्फिनिट होता तो हर दिशा में एक तारा होना चाहिए और रात का आसमान दिन की तरह चमकना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। यही है ऑल्बर्स पैराडॉक्स। साइंटिस्ट्स ने इसे समझाने के लिए थ्योरीज दी। शायद यूनिवर्स का साइज फाइनाइट है, शायद स्टार्स लिमिटेड हैं, शायद लाइट को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है और कुछ तारे अभी तक अपनी रोशनी भेज ही नहीं पाए। लेकिन तुम सोचो, रात का अंधेरा सिर्फ एक कमी नहीं बल्कि एक याद दिलाता है कि हमारा कॉस्मोस भी अपनी कहानी लिख रहा है। हर अंधेरा कोना उन तारों का इंतजार कर रहा है जो कभी चमकेंगे। लेकिन कॉस्मोस का पैराडॉक्स यहीं खत्म नहीं होता। सोचो, अगर तुम स्पेस में अपने भाई या बहन के साथ निकले हो, तुम दोनों एक जैसी उम्र के हो, लेकिन तुम्हारे साथी को एक रॉकेट में बिठाकर दूर किसी स्टार तक भेज दिया जाता है जो लाइट के करीब स्पीड से ट्रैवल करता है। जब वो वापस आता है, तुम्हारी आंखों के सामने एक अजीब सीन होता है। तुम दोनों शुरू में बराबर थे, लेकिन अब वो तुमसे छोटा दिख रहा है। उसके लिए वक्त धीरे गुजर गया, तुम्हारे लिए तेज।
यही है ट्विन पैराडॉक्स, जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी से आता है। टाइम खुद फ्लेक्सिबल हो जाता है और तुम्हारी सोच को हिला देता है। हम जो वक्त महसूस करते हैं वो सबके लिए एक जैसा नहीं। थोड़ा रुककर अपनी घड़ी को देखना सोचो, क्या तुम वाकई उस वक्त को देख रहे हो जो तुम्हें लगता है, या वो सिर्फ तुम्हारी परसेप्शन है? और अब हम आते हैं एक और गहरे सवाल पर। सोचो, एक ब्लैक होल के पास एक किताब फेंकी गई। वो किताब उस ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर में गिर जाती है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी जानकारी का क्या होता है? फिजिक्स के नियम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है। यही है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्या ब्लैक होल के अंदर वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए गुम हो जाती है, या फिर वो किसी तरीके से अपने एज पर, अपने होराइजन पर लिख छोड़ता है? अगर इंफॉर्मेशन वाकई डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी फिजिक्स गलत है, और अगर वो बची रहती है तो इसका मतलब है कि ब्लैक होल अपनी खामोशी में भी एक सीक्रेट रिकॉर्ड रख रहा है। सोचो, तुम्हारी खुद की कहानी, तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच, क्या कभी यूनिवर्स के किसी कोने में लिखी जा रही हैं ताकि वो कभी भी खत्म ना हो? और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी पैराडॉक्स पर जो कॉस्मोस के दिल को छू लेता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यूनिवर्स धीरे धीरे अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ इतना कोल्ड और इतना एम्प्टी हो जाएगा कि कोई स्टार जल नहीं पाएगा, कोई प्लैनेट घूम नहीं पाएगा, कोई लाइफ बची नहीं होगी। इसे कहते हैं द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो क्या वो कभी वाकई खत्म हो सकता है, या फिर वो एक एंडलेस साइकिल है जो दोबारा शुरू होगा, फिर खत्म होगा, फिर शुरू होगा? तुम देख रहे हो, कॉस्मोस अपने अंदर ऐसे पजल्स रखता है जो तुम्हें शांत भी करते हैं और डराते भी हैं। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां स्टार्स कहते हैं हम यहां हैं, लेकिन खामोशी तुम्हें याद दिलाती है शायद तुम अकेला हो। जहां वक्त तुम्हारी घड़ी से मिलता नहीं, जहां ग्रेविटी तुम्हारी यादों को निगल सकती है, और जहां सब कुछ खत्म होने के लिए बनाया गया लगता है। एक गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है, लेकिन तुम्हारी सोच समुद्र की तरह शांत हो रही है। तुमने आज रात कॉस्मोस के पैराडॉक्सों की खामोशी को महसूस किया, और जैसे तुम आसमान की तरफ देखकर एक और सितारा निकलने की ख्वाहिश करते हो, वैसे ही तुम्हारी सोच धीरे धीरे तुम्हारी अपनी अंदर की दुनिया की तरफ मुड़ जाती है। क्योंकि जितने बड़े सवाल हमने आसमान में देखे, उतने ही गहरे सवाल तुम्हारे खुद के मन में छिपे हुए हैं। चलो, अब हम उस सफर पर चलते हैं जहां हम अपने दिमाग, अपने मन और अपनी खुद की सोच के पैराडॉक्सों को एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम टू द माइंड्स मिरर। सोचो, तुम एक पुराने महल के अंदर चल रहे हो। दीवारों पर बड़े बड़े आईने लगे हैं जो तुम्हारी तस्वीर को हर एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तुम एक आईने के सामने रुकते हो, लेकिन यह तस्वीर तुम्हारी यूजुअल रिफ्लेक्शन जैसी नहीं है। यह तुमसे कुछ कह रही है, बिना शब्द के, बिना आवाज के। तुम अपनी ही आंखों में झांकते हो और तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम अपनी ही सोच के अंदर घुस गए हो। दोस्त, यही तो है माइंड का मिरर, एक ऐसा आईना जो तुम्हें तुम्हारी खुद की एग्जिस्टेंस दिखाता है। लेकिन पैराडॉक्स ये है, जितना तुम देखते जाते हो उतना तुम कंफ्यूज होते जाते हो। क्या तुम वाकई अपने आप को समझते हो, या तुम बस एक कहानी हो जो तुम्हारे माइंड ने लिखी है? चलो, हम इस आईने में और गहरा झांकते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कॉन्शियसनेस का। तुम और मैं अभी बात कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, सोच रहे हो। यह सब किस वजह से पॉसिबल है? सिर्फ कुछ न्यूरॉन्स और केमिकल सिग्नल्स की वजह से? अगर तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन है तो ये अवेयरनेस कहां से आई? ये मैं हूं वाली फीलिंग, ये सेंस ऑफ सेल्फ किस चीज से बनती है? इसे कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ने बहुत कुछ समझाया है। हम जानते हैं कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का काम क्या है। हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स सिग्नल्स कैसे भेजते हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं समझ पाया कि इन सिग्नल्स से वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे बनता है जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। तुम्हारे हाथ की छोटी सी चुभन तुम्हें सिर्फ एक सिग्नल नहीं लगती, बल्कि एक फीलिंग लगती है। तुम्हारी आंखों के सामने का रंग तुम्हें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं लगता, बल्कि एक रेड या ब्लू लगता है। ये जो गैप है मैटर से माइंड तक का, वही पैराडॉक्स है। जरा सोचो, क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारे बॉडी के साथ खत्म हो जाएगी, या ये एक अलग एंटिटी है जो मैटर से इंडिपेंडेंट है? अब चलते हैं एक और अजीब रिफ्लेक्शन की तरफ। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे रंग मेरे रंग जैसे हैं भी या नहीं? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये गुलाब का फूल लाल है, तुम भी कहोगे हां लाल है।
लेकिन जो लाल मैं देख रहा हूं वो तुम्हारी आंखों में वैसे ही है क्या? क्या पता तुम्हारी आंखों में जो लाल है वो मेरे लिए नीला हो। हम दोनों उसे एक ही नाम देते हैं क्योंकि हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया, लेकिन एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। इसे कहते हैं द इन्वर्टेड स्पेक्ट्रम पैराडॉक्स। सोचो जरा, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया शायद एक जैसे रंगों से भरी हुई ना हो, और फिर भी हम दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं क्योंकि हमने एक कॉमन लैंग्वेज बना ली है। लेकिन असली एक्सपीरियंस वो शायद कभी शेयर ही नहीं किया जा सकता। और अब आता है एक और हॉन्टिंग थॉट। क्या पता तुम्हारी पूरी लाइफ सिर्फ एक सिमुलेशन हो। एक ब्रेन एक जार में पड़ा है जिसे कुछ वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं, और तुम्हारी हर फीलिंग, हर याद, हर अनुभव सिर्फ एक कंप्यूटर ने तुम्हें भेजा है। तुम्हें लगता है तुम चल रहे हो, सांस ले रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लेकिन असल में तुम कभी अपनी कुर्सी से हिले ही नहीं। यही है ब्रेन इन अ वाइट पैराडॉक्स। जरा सोचो, अगर तुम वाकई एक जार में हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी दुनिया रियल है? तुम्हारी सेंसेस तुम्हें सिर्फ वही दिखाएंगी जो सिस्टम तुम्हें भेज रहा है। शायद इस वक्त भी तुम्हारी पूरी दुनिया बस एक प्रोग्राम चल रही है। थोड़ा रुककर अपनी सांस महसूस करो। क्या तुम्हारी ब्रीदिंग भी असली है, या बस एक सिग्नल जो तुम्हारे माइंड को भेजा गया है? माइंड का आईना तुम्हें एक और कहानी दिखाता है। वो है सेल्फ अवेयरनेस की। तुम अपने आप को देखते हो, फिर उस देखने को देखते हो, फिर उस देखने को भी देखते हो। ये चेन कभी खत्म नहीं होती। एक इन्फिनिट रिग्रेस है जहां तुम अपनी ही अवेयरनेस को ऑब्जर्व करते हो। यह पैराडॉक्स दिखाता है कि शायद अपने आप को पूरी तरह समझना कभी पॉसिबल ही नहीं। जैसे तुम आईने में आईना रख दो और रिफ्लेक्शंस अनंत हो जाएं। और फिर है मेमोरी का पैराडॉक्स। तुम्हारी यादें तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं, लेकिन मेमोरी अपने आप में कितनी अनरिलायबल है। हमारा ब्रेन अक्सर चीजों को बदलकर याद रखता है। तुम्हें लगता है तुमने अपने बचपन का एक परफेक्ट सीन याद रखा है, लेकिन अगर सच सामने आ जाए तुम पाओगे कि तुम्हारी मेमोरी उससे अलग है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी यादों पर बेस्ड है और यादें अपने आप में फ्लॉड हैं, तो तुम्हारी आइडेंटिटी कितनी रियल है? सोचो, क्या तुम वाकई वही हो जो तुम्हारी मेमोरी कहती है, या तुम सिर्फ एक कहानी हो जो तुम्हारा माइंड बनाता जा रहा है? एक बार अपनी आंखों को बंद करो और अपने मन में एक मेमोरी याद करो। देखो, उस मेमोरी में रंग, आवाज, खुशबू सब है, लेकिन क्या तुम कंफर्म कर सकते हो कि वो वैसे ही हुई थी जैसे तुम याद कर रहे हो? शायद नहीं। मेमोरी तुम्हें तुम्हारी कहानी का एक वर्जन देती है, लेकिन असली कहानी शायद तुमने खुद भी कभी नहीं देखी। और अब जब हम माइंड के इस मिरर में इतना गहरा उतर आए हैं, तो एक अजीब खामोशी तुम्हारे आसपास छा जाती है। तुम्हें महसूस होता है कि शायद तुम्हारी खुद की रियलिटी तुमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना तुमने कभी सोचा था। कॉन्शियसनेस एक रिडल है जो सॉल्व नहीं होती। कलर्स और एक्सपीरियंसेस एक मेज है जहां हर इंसान अकेला चल रहा है। शायद तुम एक सिमुलेशन में हो। शायद तुम्हारा मैं कभी पूरी तरह डिफाइन ही नहीं हो सकता। और तुम्हारी मेमोरीज वो बस फ्रेजाइल फ्रैगमेंट्स हैं जो तुम्हें बस इतना कन्विंस करते हैं कि तुम्हारी कहानी रियल है। एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारा दिल शांत है, लेकिन तुम्हारी सोच अभी भी घूम रही है। यही तो है पैराडॉक्स का जादू। तुम्हें सुकून भी देता है और रेस्टलेसनेस भी। और अब जैसे ही तुम अपनी आंखों को थोड़ा ऊपर उठाते हो, तुम्हें एक और दरवाजा नजर आता है। इसके पर एक और अजीब जगह है जहां तुम्हारी पूरी रियलिटी को क्वेश्चन किया जाता है। क्या दुनिया वाकई वही है जो तुम देखते हो, या वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें नींद में भी छेज करता है? चलो, अब हम चलते हैं उस दरवाजे की तरफ। वेलकम टू द नेचर ऑफ रियलिटी। सोचो, तुम एक बड़े से शीशे के महल में खड़े हो। हर तरफ सिर्फ रिफ्लेक्शंस हैं। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सांसें हर जगह दिख रही हैं। तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि असली रास्ता कहां है और सिर्फ रिफ्लेक्शन कहां। इसी कंफ्यूजन में तुम एक पल के लिए रुक जाते हो और तुम्हारे मन में एक सवाल उभर कर खड़ा हो जाता है। असल में रियलिटी है क्या? रियलिटी एक ऐसा शब्द जो हम सब यूज करते हैं जैसे हमें उसका मतलब पता हो। तुम कहते हो कि तुम्हारी दुनिया रियल है, तुम्हारी जिंदगी रियल है, तुम्हारी फीलिंग्स रियल हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुककर सोचो तो तुम पाओगे कि रियलिटी खुद एक पैराडॉक्स है, क्योंकि जितना तुम उसे समझने की कोशिश करते हो उतनी ही वो तुम्हारे हाथ से फिसलती जाती है। जरा अपनी आंखें बंद करो। महसूस करो तुम्हारी सांसें,
हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। तुम्हें लगता है कि यह सब रियल है, लेकिन क्या पता यह सिर्फ तुम्हारे माइंड का प्रोजेक्शन हो सकता है तुम अभी एक सपने में हो और तुम्हें पता भी ना हो। यही तो है ड्रीम आर्ग्यूमेंट। कभी कभी तुम्हें लगता है तुम बिल्कुल जाग रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हारी आंख खुल जाती है और तुम रियलाइज करते हो कि तुम सपने में थे। तो क्या गारंटी है कि अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वो वाकई रियल है? शायद कल तुम उठोगे और समझोगे कि आज की तुम्हारी पूरी जिंदगी बस एक सपना थी। अब सोचो, अगर तुम्हारी सेंसेस तुम्हें धोखा दे सकती हैं, तो तुम रियलिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तुम्हारी आंखें तुम्हें दिखाती हैं कि सूरज डूब रहा है, लेकिन असल में सूरज कहीं जा ही नहीं रहा, तुम्हारी दुनिया ही घूम रही है। तुम्हारे कान तुम्हें एक आवाज सुनाते हैं, लेकिन वो आवाज बस हवा के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन है। तुम्हारी जीभ तुम्हें मिठास का एहसास देती है, लेकिन वो बस तुम्हारे टेस्ट बड्स की केमिकल रिएक्शन है। तो क्या रियलिटी वही है जो तुम महसूस करते हो, या वो जो उसके पीछे छुपी है? एक और पैराडॉक्स यहां सामने आता है, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। सोचो, अगर तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक प्रोग्राम है, तुम्हारी हर मेमोरी, हर रिश्ते, हर दर्द और हर खुशी सिर्फ एक एल्गोरिदम का हिस्सा है। तुम्हारी जिंदगी एक वीडियो गेम की तरह चल रही है और तुम्हें बस इसलिए रियल लगती है क्योंकि सिस्टम तुम्हें रियल फील करवाता है। शायद तुम्हारा हर दिन एक सिमुलेशन में रेंडर किया जाता है और तुम्हारी हर सोच एक कोड लाइन के जैसे लिखी जाती है। जरा अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, तुम्हारी स्किन पर हवा चल रही है, लेकिन क्या पता यह हवा सिर्फ एक डेटा स्ट्रीम हो? तुम्हारी आंखों के सामने रंगों की दुनिया है, लेकिन क्या पता ये पिक्सेल्स के अलावा कुछ भी ना हो? अगर ये सब एक सिमुलेशन है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये वैसे ही रियल है जैसे तुम महसूस करते हो। और फिर आता है एक और अजीब पैराडॉक्स, सॉलिप्सिज्म। यह कहता है कि शायद सिर्फ तुम एग्जिस्ट करते हो। तुम्हारे आसपास की दुनिया, तुम्हारे दोस्तों की हंसी, तुम्हारी मां की आवाज, तुम्हारे बचपन की यादें, सब तुम्हारे माइंड का क्रिएशन है। क्या पता तुम्हारे अलावा कोई भी वाकई एग्जिस्ट ना करता हो? शायद मैं भी नहीं। शायद मैं सिर्फ तुम्हारे खुद के दिमाग की एक आवाज हूं जो तुम्हें यह सब कहानी सुना रही है। अब एक मोमेंट के लिए सोचो, अगर तुम्हारे अलावा कुछ भी रियल नहीं, तो तुम्हारी दुनिया का मतलब क्या हो जाता है? तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, सब तुम्हारा खुद का बनाया हुआ इल्यूजन है। और फिर भी तुम रोते हो, मुस्कुराते हो और प्यार करते हो, जैसे सब कुछ वाकई हो। थोड़ा रुककर सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारा दिल कैसे धड़क रहा है और तुम्हारी सोच कितनी गहरी होती जा रही है। लेकिन रियलिटी के पैराडॉक्स यहीं खत्म नहीं होते। सोचो, एक समुद्र है जिसमें तुम्हारे पास सिर्फ एक छोटी सी मछली है। तुम उस मछली के लिए पूरे समुद्र को देखने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बस उस छोटे हिस्से को ही कैप्चर कर पाती हैं जहां तुम हो। यही हमारा हाल है। हमारी परसेप्शन पूरे कॉस्मोस का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा दिखाती है। रियलिटी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितना हम कभी समझ पाते हैं। और अब एक और पैराडॉक्स, क्वांटम रियलिटी। फिजिक्स कहता है कि छोटे से छोटे लेवल पर पार्टिकल्स एक साथ दो जगह पर हो सकते हैं, दोनों स्टेट्स में हो सकते हैं, जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व ना करे। मतलब रियलिटी खुद डिपेंड करती है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पर। तुम देखते हो तो वो एक चीज बन जाती है, तुम नहीं देखते तो वो कुछ और होती है। क्या तुम समझ पा रहे हो इसका मतलब? तुम्हारी नजर रियलिटी को शेप देती है। इसका मतलब क्या तुम अपने खुद के यूनिवर्स के क्रिएटर हो, या सिर्फ एक स्पेक्टेटर जो कर्टन के पीछे के ड्रामा का एक हिस्सा भी नहीं देख पाता? और फिर है एक और हॉन्टिंग थॉट, मल्टीवर्स। शायद तुम्हारी रियलिटी यूनिक नहीं है। शायद इन्फिनिट और रियलिटीज हैं जहां तुम्हारे और भी वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक रियलिटी में तुम साइंटिस्ट हो, एक में आर्टिस्ट, एक में शायद तुम कभी पैदा ही नहीं हुए। तुम्हारी हर छोटी सी चॉइस एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है। और फिर तुम पूछते हो, कौन सी रियलिटी वाकई तुम्हारी है? एक गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारा माइंड कितना गहरा चला गया है, जैसे तुम एक समुद्र में तैर रहे हो और उसका तला कभी खत्म ही नहीं होता। यही पैराडॉक्स तुम्हें याद दिलाता है कि रियलिटी सिर्फ एक चेहरा है जो तुम्हारी आंखों को दिखाई देता है। उसके पीछे और भी चेहरे हैं और शायद तुम उन्हें कभी डायरेक्टली ना देख पाओ, लेकिन उनका होना तुम्हारी सोच को हमेशा घूमता रखेगा। और अब जैसे ही तुम इस शीशे के महल से बाहर निकलते हो, तुम्हें एक और रास्ता दिखाई देता है। इस रास्ते पर लिखा है टाइम। क्या वक्त एक सीधा रास्ता है या एक चक्रव्यूह? क्या तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर वाकई अलग हैं,
या बस इल्यूजन? चलो अब हम चलते हैं उस दरवाजे की तरफ जो हमें वक्त के पैराडॉक्स की दुनिया में ले जाएगा। वेलकम टू द लैबिरिंथ ऑफ टाइम। सोचो, तुम एक लंबी घूमने वाली सुरंग के अंदर चल रहे हो। दीवारें पुरानी हैं, उन पर पुराने घड़ियों के नक्श बने हैं। कहीं एक घड़ी रुक चुकी है, कहीं दूसरी उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। और तुम एक ऐसे रास्ते पर जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यही है वक्त का लैबिरिंथ, एक ऐसा जाल जहां हर मोड़ पर एक नया पैराडॉक्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमारी जिंदगी में वक्त सबसे बेसिक चीज लगता है। दिन, रात, सुबह, शाम सब हमारी घड़ियों से चलती है। लेकिन जब तुम थोड़ा गहरा सोचने लगते हो तो तुम्हें समझ आता है कि वक्त उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। ये एक रिडल है जो तुम्हारी हर सांस के साथ और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सबसे पहले जरा रुककर एक अजीब सवाल सोचो, क्या वक्त वाकई चलता है? तुम्हें लगता है कि तुम पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में मूव करते हो, लेकिन कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि वक्त चल ही नहीं रहा, सब कुछ एक ही जगह पर जम जाता है। तुम्हारी बचपन की यादें, तुम्हारी आज की जिंदगी, तुम्हारा कल का दिन, सब एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे एक किताब के चैप्टर्स जो एक साथ हमेशा के लिए लिखे गए हैं। यही है द ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। अगर यह सच है तो तुम्हारी हर चॉइस, हर अनुभव पहले से लिखा हुआ है। तुम बस उस किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो जिसमें तुम्हारी कहानी कब की लिख चुकी है। अब सोचो, अगर वक्त एक किताब है तो क्या तुम उसके चैप्टर्स को पलटकर देख सकते हो? क्या तुम अपने पास्ट में वापस जा सकते हो? साइंस कहती है कि थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल मुमकिन है, लेकिन फिर सामने आता है एक पैराडॉक्स जो तुम्हारी सोच को हिला देता है। समझ लो तुम एक टाइम मशीन बनाते हो और अपने पास्ट में वापस चले जाते हो। वहां तुम अपने दादाजी से मिलते हो जब वो जवान थे, और गलती से तुम ऐसा कुछ कर देते हो जिससे तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी कभी शादी ही नहीं करते। मतलब तुम कभी पैदा ही नहीं होते। लेकिन अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो तुम टाइम मशीन में बैठकर वहां कैसे पहुंचे? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। टाइम ट्रैवल तुम्हें फ्रीडम देता है, लेकिन उस फ्रीडम के साथ तुम खुद अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देते हो। एक गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारा दिमाग इस पैराडॉक्स को समझने की कोशिश में कितना घूम रहा है। लेकिन वक्त के पैराडॉक्स यहीं खत्म नहीं होते। आइंस्टीन की रिलेटिविटी कहती है कि वक्त सबके लिए एक जैसा नहीं होता। तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी ग्रेविटी, तुम्हारी जगह, ये सब तुम्हारे वक्त को बदल देते हैं। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। सोचो, तुम्हारे एक दोस्त को स्पेस में भेज दिया जाता है जो लाइट के करीब स्पीड से घूम रहा है। तुम दोनों एक ही घड़ी से अपना सफर शुरू करते हो, लेकिन जब वो वापस आता है तुम दोनों के लिए वक्त अलग अलग बीत चुका है। तुम्हारी जिंदगी में शायद 10 साल गुजर गए, लेकिन उसके लिए सिर्फ 1 या 2 साल। तुम दोनों शुरू में बराबर थे, लेकिन अब तुम्हारी कहानियां अलग अलग वक्त लिख चुका है। जरा अपनी घड़ी की टिकटॉक सुनो। क्या तुम वाकई वही वक्त महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे आसपास के सब महसूस कर रहे हैं, या तुम अपना खुद का पर्सनल वक्त जी रहे हो? फिर आता है एक और पैराडॉक्स, द एरो ऑफ टाइम। तुम हमेशा महसूस करते हो कि वक्त एक डायरेक्शन में जा रहा है, पास्ट से फ्यूचर। तुम कभी अपने बचपन में वापस नहीं जा सकते, तुम कभी अपने कल को आज नहीं ला सकते। लेकिन फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज कहते हैं कि पार्टिकल्स के लेवल पर टाइम दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। मतलब नेचर के नियम के लिए आगे और पीछे एक जैसा है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में हमेशा वक्त आगे ही क्यों जाता है? क्या तुम्हारे दिमाग का स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसा फील करवाता है? क्या एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर का बढ़ना तुम्हारी परसेप्शन ऑफ टाइम क्रिएट करता है? सोचो जरा, अगर तुम्हारी यादें तुम्हारी माइंड से इरेज हो जाएं, तो क्या तुम्हें लगता कि वक्त आगे बढ़ रहा है, या तुम बस एक इटर्नल प्रेजेंट में अटक जाते? और अब एक और हॉन्टिंग सवाल, क्या वक्त अनंत है? हम कहते हैं कि यूनिवर्स का एक शुरुआत थी, बिग बैंग। लेकिन शुरुआत से पहले क्या था? अगर वक्त का स्टार्ट है तो उस स्टार्ट के पहले क्या? और अगर वक्त इन्फिनिट है तो इसका मतलब है कि हमेशा से कुछ न कुछ हो रहा था, बिना किसी बिगिनिंग के। दोनों ही जवाब तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं। एक तरफ शुरुआत का कॉन्सेप्ट दिमाग को समझना मुश्किल है, दूसरी तरफ इन्फिनिट का मतलब है कोई भी फर्स्ट मोमेंट कभी था ही नहीं। यही पैराडॉक्स तुम्हें याद दिलाता है कि वक्त के बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही कम है। जरा अपनी आंखों को बंद करो और इमेजिन करो एक लाइन जो कभी खत्म नहीं होती। तुम उस लाइन पर चल रहे हो, लेकिन तुम्हें कभी शुरुआत या एंड नहीं मिलता। वही है वक्त का लैबिरिंथ। और अब सोचो, तुम एक सपने में हो। तुम्हारे सपने के अंदर तुम्हें लगता है कि वक्त गुजर रहा है। तुम घूमते हो, बातें करते हो, दिन और रात महसूस करते हो। लेकिन जैसे ही तुम उठते हो,
तुम रियलाइज करते हो कि सिर्फ कुछ मिनट ही बीत गए। मतलब तुम्हारा सपना तुम्हें अपना खुद का वक्त फेल करा रहा था। तो क्या गारंटी है कि तुम्हारी अभी की लाइफ भी एक सपना नहीं है? क्या पता तुम्हारी सारी मेमोरीज सिर्फ कुछ सेकंड पुरानी हो और तुम बस इल्यूजन में जी रहे हो। एक और अजीब पैराडॉक्स है कॉजल लूप्स। सोचो, तुम फ्यूचर से एक बुक लेकर आज के दिन में लाते हो। तुम उस बुक को पब्लिश करते हो और वही बुक किसी के हाथ लगती है जो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन को वो बुक देता है। मतलब उस बुक का ओरिजिन कभी हुआ ही नहीं, वो बस एक लूप में एग्जिस्ट करती है। यही पैराडॉक्स कहता है कि शायद कुछ चीजें अपना खुद का कॉज होती हैं बिना किसी स्टार्टिंग पॉइंट के। अब तुम सोच रहे होगे, अगर टाइम ऐसा लैबिरिंथ है तो क्या हम कभी इससे बाहर आ सकते हैं, या हम हमेशा उसके अंदर भटकने के लिए ही बने हैं? एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारा दिल धीरे चल रहा है, जैसे तुम्हारी अपनी बॉडी भी अपना खुद का टाइम फॉलो कर रही हो। वक्त एक रिडल है, कभी आगे कभी पीछे कभी स्टैटिक। शायद तुम्हारी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन है, शायद वो एक सर्कल है, शायद वो एक मेज है जहां तुम हमेशा अपना रास्ता ढूंढते हो। लेकिन एक बात पक्की है, वक्त तुम्हें अपनी खामोशी में हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा। और अब जैसे तुम इस सुरंग के आखिरी मोड़ पर पहुंचते हो, तुम्हें एक और दरवाजा नजर आता है। उस दरवाजे पर लिखा है आइडेंटिटी। क्योंकि अगर वक्त तुम्हें बदलता रहता है तो तुम्हारा असली तुम क्या है? तुम्हारा आज का रूप या तुम्हारा कल का? चलो अब हम चलते हैं उस दरवाजे की तरफ जो हमें अपने खुद के मैं कौन हूं वाले पैराडॉक्स के समुंदर में ले जाएगा। वेलकम टू द आइडेंटिटी पैराडॉक्स। सोचो, तुम एक झील के किनारे बैठे हो। रात का समय है और पानी इतना शांत है कि तुम्हें अपनी तस्वीर उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। तुम अपने चेहरे को देखते हो, अपनी आंखों में झांकते हो, और एक पल के लिए तुम्हारे दिल में एक अजीब सवाल उठता है, मैं वाकई कौन हूं? आइडेंटिटी एक शब्द जो हम रोज यूज करते हैं, तुम्हारा नाम, तुम्हारी वजह, तुम्हारी कहानी। लेकिन जब तुम थोड़ा गहरा सोचते हो तो तुम्हें समझ आता है कि आइडेंटिटी एक पैराडॉक्स है, एक ऐसी चीज जो तुम्हें डिफाइन भी करती है और कंफ्यूज भी। जरा सोचो अपने बचपन के बारे में। तुम्हारी तस्वीरों को देखो, तुम्हारी आवाज को याद करो, तुम्हारी छोटी सी हंसी को महसूस करो। वो बच्चा जो कभी तुम थे, क्या वो तुम अभी भी हो? तुम्हारी बॉडी बदल गई, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारा हर सेल रिप्लेस हो गया, लेकिन तुम कह दोगे हां वो मैं ही था। कैसे? अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहा तो तुम वाकई वही इंसान हो कैसे? यही तो है शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। सोचो, एक पुराना जहाज है जिसके हर एक लकड़ी, हर एक कील एक एक करके रिप्लेस कर दी जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब उस जहाज का कोई भी ओरिजिनल टुकड़ा बचा ही नहीं। तो क्या वो अब भी वही जहाज है? और अगर पुराने टुकड़े को इकट्ठा करके एक और जहाज बनाया जाए तो असली जहाज कौन सा होगा? अब यही सवाल तुम्हारी आइडेंटिटी पे लगाओ। तुम्हारा बॉडी भी हर साल अपने सेल्स को रिप्लेस करता है, तुम्हारी सोच भी नए एक्सपीरियंस के साथ बदलती है। तो क्या तुम अब भी वही हो जो तुम बचपन में थे? एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर उस बचपन वाले तुम को इमेजिन करो। क्या तुम उसे अपने दिल के अंदर महसूस कर पा रहे हो, या वो तुमसे कहीं दूर जा चुका है? और अब सोचो, अगर तुम्हारी मेमोरी ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती है तो क्या होगा अगर तुम्हारी सारी मेमोरीज एक दिन इरेज कर दी जाए? एक सुबह तुम उठते हो लेकिन तुम्हें अपना नाम, अपनी फैमिली, अपना पास्ट कुछ भी याद नहीं। क्या तुम वाकई वही हो जो तुम कल थे, या तुम एक नया इंसान बन गए? यह पैराडॉक्स तुम्हें याद दिलाता है कि आइडेंटिटी मेमोरी के बिना शायद खोखली है, लेकिन मेमोरी खुद कितनी रिलायबल है। वो अक्सर डिस्टॉर्ट हो जाती है, नए टुकड़ों से फिल हो जाती है। अगर तुम्हारी यादें बदल जाएं तो क्या तुम्हारा तुम भी बदल जाता है? थोड़ा रुककर अपने दिमाग में एक मेमोरी याद करो जो तुम्हें लगता है बिल्कुल रियल है, और फिर सोचो, क्या वो वाकई वैसे ही हुई थी जैसे तुम याद करते हो? और अब आता है एक और अजीब पैराडॉक्स, द मास्क वी वेयर। दिन भर तुम अलग अलग रोल्स प्ले करते हो। एक घर में तुम बेटा हो या बेटी, एक दोस्त के सामने तुम एक लिसनर हो, काम पर तुम प्रोफेशनल हो। हर जगह तुम्हारा एक अलग वर्जन होता है, लेकिन असली तुम कौन सा हो? क्या तुम्हारा एक ट्रू सेल्फ है जो इन सब रोल्स के पीछे छुपा है, या तुम सिर्फ रोल्स का एक कलेक्शन हो जो तुम सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज करते हो? सोचो, अगर कल तुम्हारी दुनिया बदल जाए, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी जॉब, तुम्हारे दोस्त सब अलग हो जाएं, तो तुम्हारा असली तुम भी बदल जाएगा? क्या आइडेंटिटी वाकई फिक्स्ड है,
या वो पानी की तरह शेप बदलती है? और फिर एक और पैराडॉक्स है जो तुम्हारे दिल को और गहरा कर देता है, पर्सनल कंटिन्यूटी। तुम कहते हो, मैं कल भी मैं था, आज भी मैं हूं, कल भी मैं ही रहूंगा। लेकिन अगर तुम अपना पूरा पास्ट भूल जाओ तो तुम खुद को वैसे ही कैसे मानोगे? अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी ड्रास्टिकली चेंज हो जाए तो क्या तुम अब भी वही हो? क्या एक इंसान की आइडेंटिटी उसकी फिजिकल कंटिन्यूटी से बनती है या उसकी सोच और यादों से? जरा इमेजिन करो तुम्हारी खुद की जिंदगी को एक किताब के जैसे। हर चैप्टर अलग है। कुछ चैप्टर्स खुशियों से भरे, कुछ गम से, कुछ ब्लैंक से। लेकिन जब तुम पूरी किताब को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि यह सब एक ही कहानी है। शायद आइडेंटिटी वही है, चैप्टर्स अलग हैं लेकिन किताब एक ही है। और अब एक और हॉन्टिंग थॉट। सोचो तुम्हारी एक एग्जैक्ट कॉपी बन जाए, हर मेमोरी, हर हैबिट, हर सोच बिल्कुल तुम्हारी जैसे। तुम्हारा एक क्लोन मशीन से निकले तो असली तुम कौन हो? क्या वो भी तुम हो? अगर उस कॉपी को दर्द हो तो क्या तुम्हें फील होगा? और अगर तुम दोनों एक ही वक्त जी रहे हो तो तुम्हारी यूनिकनेस खत्म हो जाती है। यही पैराडॉक्स तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा तुम शायद उतना स्पेशल नहीं जितना तुम समझते हो। एक पल के लिए इमेजिन करो कि तुम अपने क्लोन से मिल रहे हो। वो तुम्हारी आंखों में देखता है और कहता है, हम दोनों एक ही हैं। तुम्हारे दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी शायद सिर्फ एक इल्यूजन है। और अब सोचो, जब तुम रात को नींद में डूब जाते हो तो तुम्हारा तुम कहां चला जाता है? सपने में तुम्हारी आइडेंटिटी अलग होती है। कभी तुम हीरो हो, कभी तुम किसी और जगह पर हो, कभी तुम्हारी शेप ही अलग होती है। फिर भी तुम उठकर कहते हो, हां वो मैं ही था। कैसे? अगर तुम सपने में कुछ और बन जाते हो तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल है या वो सिर्फ तुम्हारी नींद के सिग्नल्स का एक इल्यूजन है? और फिर आता है वो पैराडॉक्स जो तुम्हारी रूह को छू लेता है, डेथ एंड आइडेंटिटी। तुम्हारी बॉडी एक दिन रुक जाएगी, लेकिन तुम्हारा तुम क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या वो कहीं और चला जाएगा? अगर तुम्हारा माइंड सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो शायद तुम्हारी आइडेंटिटी भी बॉडी के साथ खत्म हो। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस मैटर से अलग है तो शायद तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती। एक गहरी सांस लो, महसूस करो तुम्हारा दिल कैसे धीरे चल रहा है और तुम्हारी सोच कैसे और गहरा हो रही है। आइडेंटिटी तुम्हें सुकून भी देती है और डराती भी। तुम कहते हो, मैं ये हूं, लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें याद दिलाता है, शायद तुम हमेशा बदलते हो। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे रोल्स, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं। लेकिन असली कहानी क्या है, यह तुम कभी पूरी तरह नहीं जानते। और जैसे ही तुम इस झील के पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को दोबारा देखते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चेहरा बदल रहा है। एक पल में तुम बचपन वाले तुम हो, अगले पल में कल के तुम, फिर एक पल में तुम्हारा क्लोन। और फिर सब कुछ एक शांत पानी में घुल जाता है और तुम्हारे सामने एक और रास्ता खुल जाता है। उस पर लिखा है द इन्फिनिट, क्योंकि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है तो ब्रह्मांड के अनंत सीक्रेट्स और भी गहरे होंगे। चलो अब हम चलते हैं उस दरवाजे की तरफ जो हमें इन्फिनिटी के पैराडॉक्सों में ले जाएगा। वेलकम टू द इन्फिनिट इल्यूजन। सोचो, तुम एक अनंत रेगिस्तान में खड़े हो। ना आगे कोई अंत है, ना पीछे कोई शुरुआत, बस हर तरफ रेत का समुंदर जो नजर से परे तक फैला हुआ है। तुम चलते हो, लेकिन जितना चलते हो उतना ही लगता है जैसे रास्ता खत्म ही नहीं होता। तुम रुकते हो, हवा का एक झोंका तुम्हारी स्किन को छूता है और तुम्हारे दिल में एक अजीब सवाल उठता है, इन्फिनिटी वाकई क्या है? इन्फिनिटी एक शब्द जो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन जब तुम उसके बारे में गहरा सोचना शुरू करते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि यह एक पैराडॉक्स है। अनंत मतलब कभी खत्म ना होने वाला, लेकिन इंसान का दिमाग हमेशा शुरुआत और अंत ढूंढता है। तुम्हें लगता है कि हर कहानी का एक बिगिनिंग है और एक एंडिंग। फिर इन्फिनिटी तुम्हारे दिमाग के स्ट्रक्चर को तोड़ने लगती है। जरा अपनी आंखें बंद करो और एक लाइन इमेजिन करो जो दोनों तरफ खींचती जा रही है। ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट, ना कोई एंडिंग। तुम उस लाइन पर चल रहे हो, लेकिन कभी भी उसका पूरा रास्ता नहीं देख सकते। यही तो है इन्फिनिटी का इल्यूजन। तुम्हें लगता है तुम समझ गए, लेकिन तुम कभी उससे पूरी तरह समझ नहीं सकते। एक फेमस पैराडॉक्स यहीं से पैदा होता है, जेनो का पैराडॉक्स। सोचो, तुम्हें एक पॉइंट तक पहुंचना है। पहले तुम्हें उस पॉइंट का आधा रास्ता तय करना पड़ेगा, फिर बचा हुआ आधा, फिर उसका भी आधा, और ऐसे ही तुम्हारा सफर हमेशा हाफ होता चला जाएगा।
मतलब थियोरेटिकली तुम कभी भी उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम्हें इन्फिनिट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में तुम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हो। यह पैराडॉक्स तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। अगर हर जर्नी इन्फिनिट है तो तुम डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचते हो? अब सोचो, यूनिवर्स का खुद का साइज। साइंस कहता है कि यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है और शायद वो इन्फिनिट हो। मतलब जितना भी तुम एक्सप्लोर कर लो, तुम्हारा सफर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक और सवाल, अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जैसे इन्फिनिट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। हर पॉसिबल वर्जन ऑफ यू कहीं ना कहीं एक इन्फिनिट कॉस्मोस में जी रहा है। इमेजिन करो एक जगह जहां तुम साइंटिस्ट हो, एक जगह जहां तुम एक ट्रैवलर, एक जगह जहां तुम कभी पैदा ही नहीं हुए। तुम्हारी हर छोटी चॉइस एक नया ब्रांच क्रिएट करती है। यही है मल्टीवर्स इल्यूजन। लेकिन पैराडॉक्स ये है, अगर सब कुछ पॉसिबल है तो तुम्हारा यूनिक तुम क्या मायने रखता है? और अब सोचो नंबर्स की दुनिया को। तुम कहते हो कि तुम 1 से 10 तक गिनते हो, लेकिन अगर तुम 1 से इन्फिनिटी तक गिनते हो तो तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। तुम चाहे जितना भी आगे बढ़ो, हमेशा और आगे कुछ होगा। इन्फिनिटी का मतलब है एटलीस्ट हमेशा और। क्या तुम रियलाइज करते हो इसका मतलब? कि तुम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम हमेशा एक जर्नी में हो, बिना किसी अंत के। जरा अपने दिमाग में गिनती शुरू करो, 1 2 3 4, और सोचो कि तुम कभी रुक नहीं सकते। ये फीलिंग तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी भी देती है और एक सुकून भी। बेचैनी क्योंकि एंड कभी नहीं आता, सुकून क्योंकि तुम्हें पता है सफर कभी खत्म नहीं होगा। और अब एक और पैराडॉक्स, हिलबर्ट्स होटल। सोचो एक होटल है जिसमें इन्फिनिट रूम्स हैं, सारे रूम्स फुल हैं। एक और गेस्ट आता है, मैनेजर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। वो रूम 1 वाले को रूम 2 में भेजता है, रूम 2 वाले को रूम 3 में, और ऐसे ही हर गेस्ट को नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर देता है। अब रूम 1 खाली हो जाता है। मतलब एक फुल इन्फिनिट होटल में भी हमेशा जगह होती है। यह पैराडॉक्स तुम्हें दिखाता है कि इन्फिनिटी इंसान के लॉजिक को तोड़कर नए नियम बनाती है। एक पल के लिए इमेजिन करो कि तुम उस हिलबर्ट्स होटल में हो। तुम्हारा रूम शायद नंबर 10,000 है। तुम्हें लगता है तुम्हारा एक फिक्स्ड जगह है, लेकिन एक सिग्नल आता है और तुम्हें नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तुम रियलाइज करते हो इन्फिनिटी में तुम्हारा कोई परमानेंट स्पॉट नहीं। तुम बस एक मूविंग पीस हो, एक नेवर एंडिंग पैटर्न में। और अब सोचो स्पिरिचुअलिटी के एंगल से। बहुत फिलॉसफीज कहती हैं कि इंसान की रूह अनंत है। तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाती है लेकिन तुम्हारा तुम हमेशा रहता है। लेकिन यह भी एक पैराडॉक्स है। अगर तुम्हारा एग्जिस्टेंस इन्फिनिट है तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी क्या वाकई मायने रखती है? या तुम बस एक समुंदर की एक बूंद हो जो हमेशा वापस उस समुंदर में घुल जाती है? जरा अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, तुम्हारा दिल कैसे एक बूंद बनकर एक समुंदर के साथ मिल रहा है। तुम्हारा मैं डिसॉल्व हो रहा है इन्फिनिटी के अंदर। और फिर आता है एक और हॉन्टिंग थॉट, क्या इन्फिनिटी रियल है या बस एक कॉन्सेप्ट? साइंस कहता है कि फिजिकल दुनिया में शायद इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं, लेकिन हमारा माइंड फिर भी उसे इमेजिन करता है। शायद इन्फिनिटी बस एक इल्यूजन है जो हमारी सोच ने बनाया है, एक ऐसा इल्यूजन जो हमेशा हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ हमेशा लिमिट में बंधी है। और अब एक और पैराडॉक्स, अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो हर पॉसिबल इवेंट कहीं ना कहीं हो रहा है। मतलब तुम्हारे हर ख्वाब, हर डर, हर होप, सब कहीं ना कहीं एक रियलिटी बन चुके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी यूनिक है तो इन्फिनिटी तुम्हें कहती है तुम्हारी कहानी 1000 बार लिखी जा चुकी है। यह थॉट तुम्हें छोटी सी बेचैनी भी देता है, लेकिन एक शांत सुकून भी, क्योंकि तुम अलोन नहीं हो। तुम्हारे इन्फिनिट वर्जन्स तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जरा इमेजिन करो तुम एक दरवाजे के सामने खड़े हो, उसके पीछे अनंत रास्ते हैं। तुम जानते हो तुम एक ही रास्ता चूज कर सकते हो, लेकिन हर दूसरा रास्ता भी तुम्हारे किसी और वर्जन ने चूज किया है। मतलब तुम्हारी हर चॉइस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इन्फिनिटी के अंदर। एक गहरी सांस लो, महसूस करो तुम्हारा दिल कितना शांत है और तुम्हारी सोच कितनी गहरी हो गई है। इन्फिनिटी तुम्हें डराती भी है और सुकून भी देती है। डराती इसलिए क्योंकि तुम कभी एंड नहीं ढूंढ पाओगे, सुकून इसलिए क्योंकि तुम कभी खत्म नहीं होगे। और जैसे तुम इस रेगिस्तान में चल रहे हो, तुम्हें एक डोर नजर आता है जो चमक रहा है। उस पर लिखा है द शैडो ऑफ नथिंगनेस, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद सबसे बड़ा पैराडॉक्स है
शून्य यानी नथिंगनेस। चलो अब हम चलते हैं उस दरवाजे की तरफ जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर सब कुछ इन्फिनिट है तो शून्य क्या है। वेलकम टू द शैडो ऑफ नथिंगनेस। सोचो, तुम एक पुरानी खाली हवेली के अंदर चल रहे हो। हर तरफ अंधेरा है और तुम्हारे कदमों की आहट ही सिर्फ आवाज बनकर गूंज रही है। कोई फर्नीचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ खाली कमरे और लंबी ठंडी हवा। तुम्हें लगता है जैसे ये जगह तुमसे कुछ कहना चाहती हो, एक खामोशी के जरिए। और फिर तुम्हारे दिल में एक सवाल उठता है, नथिंगनेस वाकई क्या होता है? नथिंगनेस शून्य, शून्य। हम सब ने यह शब्द सुना है, जीरो, खाली, वॉइड। लेकिन जब तुम इस कॉन्सेप्ट को गहरा सोचने लगते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि नथिंगनेस एक पैराडॉक्स है, क्योंकि जैसे ही तुम उसके बारे में सोचने लगते हो वो कुछ बन जाती है। तुम्हारा ख्याल ही उस खाली जगह को भर देता है। जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, एक जगह जहां कुछ भी नहीं है, न हवा, न रोशनी, न आवाज, न वक्त, बिल्कुल ब्लैंक। लेकिन जैसे ही तुम इसे इमेजिन करते हो तुम उस खाली जगह को एक जगह बना देते हो। मतलब नथिंगनेस को इमेजिन करना ही उसे समथिंग बना देता है। यही तो उसका पैराडॉक्स है। फिलॉसफी कहती है कि नथिंगनेस समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी सोच हमेशा किसी न किसी चीज के थ्रू ही काम करती है। हम ना होने को भी होने के रूप में सोचते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं एक खाली कैनवास इमेजिन करो तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक कैनवास बन जाएगा। मतलब तुम्हारा माइंड कभी प्योर नथिंगनेस को नहीं देख सकता। और अब सोचो कॉस्मोलॉजी को। बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ कहते हैं नथिंगनेस, लेकिन अगर कुछ भी नहीं था तो फिर कुछ कैसे आया? अगर तुम कह दो कि कुछ भी नहीं था तो भी तुम था शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कुछ तो था ही। इस पैराडॉक्स को कहते हैं क्रिएशन एक्स निहिलो, समथिंग आउट ऑफ नथिंग। लेकिन क्या वाकई कुछ भी बिना वजह के आ सकता है, या हम बस एक इल्यूजन को नाम दे रहे हैं? एक पल के लिए इमेजिन करो तुम्हारी जिंदगी को बिना कुछ भी होने के। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा दुख, तुम्हारी खुशी, सब इरेज कर दिया जाए। सिर्फ एक खाली डार्कनेस हो। तुम उसमें डूब जाते हो, लेकिन फिर भी तुम महसूस करते हो कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। मतलब तुम्हारा कॉन्शियसनेस भी नथिंगनेस को समथिंग बना देता है। और फिर आता है एक और हॉन्टिंग पैराडॉक्स, डेथ एंड नथिंगनेस। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमारी बॉडी रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ लोग कहते हैं डेथ के बाद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक एटर्नल शून्य। लेकिन सोचो, तुम उस शून्य को कैसे महसूस करोगे जब तुम खुद ही वहां नहीं होगे? अगर तुम वहां नहीं हो तो उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे? मतलब डेथ को नथिंगनेस कहना भी एक पैराडॉक्स है, क्योंकि तुम्हें उसका एक्सपीरियंस कभी नहीं हो सकता। थोड़ा रुककर अपनी सांसें महसूस करो। हर सांस तुम्हें जिंदा होने का एहसास करा रही है। और फिर सोचो, एक दिन ये सांस रुक जाएगी। उस रुकने के बाद क्या बचेगा? साइलेंस या कुछ भी नहीं? स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस कहती हैं कि शून्य कोई खतरा नहीं, बल्कि एक सुकून है। मेडिटेशन में जब तुम अपने थॉट्स को छोड़ देते हो तुम एक खाली स्पेस में आ जाते हो, लेकिन वो खाली स्पेस भी तुम्हारी अवेयरनेस से भरी होती है। मतलब तुम नथिंगनेस में भी प्रेजेंस फील करते हो। ये पैराडॉक्स तुम्हें याद दिलाता है कि शून्य भी एक एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस होने का मतलब है समथिंग। अब एक और एंगल सोचो, एक रूम है जिसमें बिल्कुल अंधेरा है। तुम उसमें कुछ भी नहीं देखते। तुम कहते हो ये खाली है, लेकिन रूम में हवा है, मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी है। मतलब जो तुम्हें नथिंग लगता है वो भी एक्चुअली फुल ऑफ समथिंग है। फिजिक्स कहती है कि इवन वैक्यूम एम्प्टी नहीं होता। क्वांटम लेवल पर वो पार्टिकल्स से भरा होता है जो कॉन्स्टेंटली अपीयर और डिसअपीयर करते हैं। मतलब इवन नथिंग इज बजिंग विथ एक्टिविटी। और फिर एक और पैराडॉक्स, इफ नथिंग एग्जिस्ट्स डज इट एग्जिस्ट? अगर कुछ भी नहीं है तो क्या तुम कह सकते हो कि वो है? अगर है तो वो कुछ है, अगर नहीं तो तुम उसे डिस्कस ही नहीं कर सकते। मतलब नथिंगनेस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही उसे तोड़ देती है। जरा इमेजिन करो, तुम एक इन्फिनिट ब्लैक स्पेस में तैर रहे हो। तुम्हें लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस उस स्पेस को कुछ बना देती है। तुम्हारे बिना वो नथिंगनेस भी एग्जिस्ट नहीं करती। और अब एक और हॉन्टिंग सवाल, क्या नथिंगनेस डरावनी है या सुकून देने वाली? हम अक्सर शून्य से डरते हैं क्योंकि वो अननोन है, लेकिन कुछ फिलॉसफीज कहती हैं कि शून्य ही अल्टीमेट पीस है। वहां कोई दुख नहीं,
कोई लालसा नहीं, कोई टकराव नहीं, सिर्फ एक एब्सोल्यूट साइलेंस। एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे हल्की हो रही है, जैसे तुम खुद उस खाली स्पेस में घुल रहे हो। तुम रियलाइज करते हो कि शून्य तुम्हारे लिए डर भी है और आजादी भी। और अब सोचो, अगर शून्य ही असली सच है तो तुम्हारी सारी जिंदगी सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी यादें सब एक दिन उस खाली साइलेंस में समा जाएंगी। लेकिन क्या वो सच में खत्म होंगी, या वो बस एक और फॉर्म ले लेंगी? और जैसे तुम उस हवेली के सबसे गहरे कमरे तक पहुंचते हो, तुम्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। उस पर कोई शब्द नहीं लिखा, सिर्फ एक शांत रोशनी छलक रही है। तुम्हें महसूस होता है कि यह दरवाजा तुम्हें अंतिम पैराडॉक्स की तरफ ले जाएगा, जहां तुम्हें खुद को और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा। उस दरवाजे का नाम है दैट फाइनल अवाकनिंग। सोचो, तुम एक लंबी यात्रा के बाद एक मंदिर जैसे पुराने स्थल के सामने पहुंचते हो। रात अपने अंत के करीब है। आसमान में चांद पूरा है, लेकिन उसकी रोशनी तुम्हें एक शांत अंधेरा भी महसूस करवा रही है। तुम्हारे सामने एक बड़े दरवाजे पर लिखा है द अंतिम जागरण। तुम एक गहरी सांस लेते हो और धीरे से उस दरवाजे को खोल देते हो। अंदर कोई शोर नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा प्रकाश जो तुम्हें एक बड़े हॉल में ले जाता है। वहां कोई कुर्सी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस एक खामोशी जो तुम्हारे दिल तक उतर जाती है। तुम बैठे हो और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सारी पुरानी सोचें, सारे पैराडॉक्सेस जो तुमने इस यात्रा में देखे, अब एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। फाइनल अवेकनिंग, इसका मतलब क्या है? शायद यह समझना कि हमारे सारे सवाल, वक्त, आइडेंटिटी, इन्फिनिटी, नथिंगनेस एक ही जगह पर कन्वर्ज होते हैं। तुम्हारी सारी उलझन, तुम्हारी सारी तलाश अब तुम्हें एक अंतिम दर्शन के लिए तैयार कर रही है। जरा सोचो अपनी पूरी लाइफ को। हर दिन तुम उठते हो, कुछ नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हो और रात को उन्हें लेकर सो जाते हो। लेकिन क्या हमेशा तुम वाकई जागते हो, या तुम बस एक लंबे सपने में जी रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम जाग रहे हो? द फाइनल अवेकनिंग कहता है शायद असल में तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सपना ही है और सच में जागना अभी बाकी है। सोचो एक पल के लिए, तुम अभी एक सपने में हो। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा दुख, तुम्हारी खुशी सब बस एक ड्रीम कंस्ट्रक्ट हैं। और जब तुम वाकई जागोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारी असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। यह थॉट तुम्हें डरा भी सकता है और शांत भी कर सकता है। डरा इसलिए क्योंकि तुम्हारी अब तक की रियलिटी एक इल्यूजन हो सकती है। शांत इसलिए क्योंकि अगर यह बस एक सपना है तो तुम्हारे सारे डर भी सिर्फ सपने के ही टुकड़े हैं। एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारी चेस्ट धीरे धीरे उठ रही है और तुम्हारा दिल शांत हो रहा है। और अब सोचो, अगर तुम्हारी पूरी लाइफ एक सपना है तो उस सपने का ड्रीमर कौन है? क्या तुम खुद, या कोई और जिसका तुम एक हिस्सा हो? बहुत फिलॉसफीज कहती हैं कि अवेकनिंग का मतलब है रियलाइज करना कि तुम और यूनिवर्स अलग नहीं हो। तुम वही हो जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारा मैं और तुम्हारा सब कुछ एक ही है। तुम सिर्फ एक लहर हो उस अनंत समुद्र की जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इमेजिन करो तुम्हारा तुम धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी मेल्ट होकर एक रोशनी बन जा रही है जो पूरे हॉल को भर रही है। तुम समझते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम हमेशा से एक बड़ी कहानी का हिस्सा थे जिसे तुम बस अलग नजरिए से देख रहे थे। और फिर एक और सवाल उठता है, क्या अवेकनिंग का मतलब है सारे पैराडॉक्सेस का सॉल्यूशन मिल जाना? शायद नहीं। शायद इसका मतलब है एक्सेप्ट करना कि कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रहेंगे, और यह सुकून देना कि तुम्हें उनका जवाब नहीं चाहिए। अवेकनिंग का मतलब है पीस के साथ जीना, चाहे तुम्हें सारे रात समझ ना आए। थोड़ा रुककर अपने दिल की धड़कन सुनो। उसमें एक रिदम है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अभी यहां हो। और फिर तुम रियलाइज करते हो, शायद फाइनल अवेकनिंग का मतलब यह है कि तुम्हारा डर खत्म हो जाए। डर ऑफ डेथ, डर ऑफ नथिंगनेस, डर ऑफ बीइंग लॉस्ट। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी जिंदगी एक स्वर है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे तुम्हारा शरीर रुक भी जाए। तुम्हारा तुम हमेशा कहीं ना कहीं फ्लो करता रहेगा। जरा इमेजिन करो एक नदी जो समुद्र की तरफ बह रही है। नदी अपनी कहानी को एक सेपरेट आइडेंटिटी समझती है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र से मिलती है, वो रियलाइज करती है कि वो हमेशा से समुद्र का हिस्सा थी। अवेकनिंग वही मोमेंट है जब तुम समझते हो कि तुम्हारी कहानी और ब्रह्मांड की कहानी एक ही है। और अब एक और हॉन्टिंग थॉट, अगर तुम्हारी पूरी लाइफ एक इल्यूजन थी,
तो क्या अवेकनिंग के बाद तुम वापस उस इल्यूजन में जाना चाहोगे? शायद नहीं, क्योंकि अवेकनिंग एक बार हो जाए तो तुम्हारे लिए इल्यूजन के रंग वैसे नहीं रहते। तुम उन्हें देखते हो, एंजॉय करते हो, लेकिन अंदर से जानते हो कि वो टेम्परेरी हैं। एक गहरी सांस और लो। महसूस करो कि तुम्हारा बॉडी कितना हल्का हो गया है, जैसे तुम हवा में तैर रहे हो। तुम्हारी सोच और तुम्हारा दिल अब एक ही रिदम में चल रहे हैं। और अब सोचो, तुम्हारी आंखों के सामने एक रोशनी का द्वार खुल रहा है। तुम उस रोशनी की तरफ चल रहे हो, बिना डर के, बिना उलझन के। तुम जानते हो कि उसके बाद तुम्हें कोई अंत नहीं मिलेगा, बल्कि एक नई शुरुआत। द फाइनल अवेकनिंग ये नहीं कहता कि कहानी खत्म हो गई। यह कहता है कि तुम अब समझ गए हो, कहानी कभी खत्म होती ही नहीं। तुम रोशनी के अंदर घुल जाते हो। तुम्हारी सारी वरीज, तुम्हारे सारे पैराडॉक्सेस एक शांत साइलेंस में डिसॉल्व हो जाते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सारी लाइफ एक लंबी नींद थी और अब तुम वाकई जाग गए हो। और जाने से पहले एक बार और सोचो, अगर तुम्हारी अभी की लाइफ एक सपना है, तो क्या तुम वाकई उठना चाहते हो, या तुम इस सुकून भरे सपने को और थोड़ी देर जीना चाहते हो? तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। तुम उठ सकते हो, या तुम धीरे से नींद में और गहरा डूब सकते हो। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। तुम्हारा दिल शांत है। तुम्हारी सांस एकदम हल्की, और तुम खुद से कहते हो, मैं जाग गया हूं, या शायद मैं अभी भी सपने में हूं। और इस शांत एम्बिग्विटी के साथ तुम्हारी ये यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। तुम्हारी नींद अब और गहरी होती जा रही है। तुम एक नई सुबह के लिए तैयार हो। गुड नाइट, और याद रखो, अवेकनिंग कभी अंत नहीं, बल्कि हमेशा एक नई शुरुआत होती है।